हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में हम लास्ट क्लास में रिवीजन, रिव्यू, अपील, रेफरेंस आदि के बारे में पढ़कर आ चुके थे। सेक्शन 74 से 87 तक हमने चर्चा कर ली थी। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। टॉपिक है आपका यूज़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेस, अर्थात कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा सकता है? आंसर इज यस, बट सेक्शन 90A जो आपका इस अधिनियम की राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की 1956 का जो सेक्शन 90A है, उसके प्रोविजंस के अंडर रहते हुए कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग लिया जा सकता है। जो प्रोसीजर इसमें दे रखा है उसे फॉलो किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आज एक इस इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में। सेक्शन 90A। सेक्शन 90A बात करता है कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग। कुछ सबसेक्शंस में इसे डिवाइड किया गया है। 5 सबसेक्शंस इसके यहाँ पर है। फर्स्ट सबसेक्शन 90A का, सेक्शन 90A का फर्स्ट सबसेक्शन कहता है कि कोई भी व्यक्ति या हस्तांतरित कृषि योग्य भूमि का या उसके किसी भाग का, देखिए कृषि योग्य चाहे पूरी भूमि का या फिर कृषि योग्य भूमि के किसी भाग का उपयोग किसी भवन के निर्माण के लिए या अन्यथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं करेगा। कहने का मतलब है, ये कंफर्म कर दिया गया है कि कोई भी भूमि का कोई भी व्यक्ति या हस्तांतरित जो भी है, अब उसकी जो कृषि भूमि है उस कृषि भूमि का उपयोग वो केवल कृषि के लिए करेगा। अन्य कार्य के लिए यानी कि भवन निर्माण के कार्य के लिए या अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग करेगा तो राज्य सरकार की अनुमति उसको ज़रूरी होगी। अब अनुमति मान लीजिए उसको चाहिए, तो अनुमति के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा वो आपको आगामी सेक्शंस में बता रखा है, आगामी सबसेक्शंस, सॉरी। ठीक है, अब उपधारा 2 क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कृषि भूमि को या उसके भाग को कृषि से भिन्न प्रयोजनों हेतु उपयोग में लेना चाहता है तो वह बताए गए तरीके से विहित अधिकारी को आवश्यक अनुमति हेतु विहित विवरण के उल्लेख सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एप्लीकेशन देनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट की राज्य सरकार, अब देखिए वो एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाती है। स्टेट गवर्नमेंट उसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट अनुमति देने से इनकार भी कर सकती है या फिर जो है वो कंडीशंस के अंडर रहते हुए अनुमति भी दे सकती है, उसको परमिशन भी मिल सकती है। नेक्स्ट सब सेक्शन 4 कहता है कि जब किसी कृषि भूमि के या उसके किसी भाग के गैर कृषि प्रयोजन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तो जिस व्यक्ति को ऐसी अनुमति, ऐसी परमिशन दे दी गई है वह राज्य सरकार को क्या भुगतान करेगा, किस चीज़ का भुगतान करेगा, तो वह राज्य सरकार को निम्नलिखित भुगतान प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा। वो पेमेंट करेगा किस चीज़ का? पहली बात तो या तो राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत लगाई जाने वाली दर के अनुसार नगर सुधार कर, ठीक है ना, या तो वो नगर सुधार कर देगा या फिर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रीमियम की कोई राशि हो वो देगा या फिर बोथ, दोनों देगा। ठीक है, ये हो गया स्वीकृति, एप्लीकेशन करने से हुई, फिर स्वीकृति हुई, एक्सेप्टेंस हुई, देन फिर उसके बाद उसने पेमेंट कर दिया। फिर बात आती है कि यदि ऐसे भूमि का उपयोग राज्य सरकार की लिखित अनुमति के अथवा अनुमति के विहित शर्तों से भिन्न तरीके से, देखिए राज्य सरकार की लिखित अनुमति ज़रूरी है, ठीक है ना, लेकिन अगर लिखित अनुमति नहीं ली जाती है या फिर जो अनुमति में जो शर्तें लिखी है, कंडीशंस रखी है उनका वॉयलेशन किया जाता है, उनका उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा ऐसी अनुमति अस्वीकार किए जाने पर या उपधारा 4 में उल्लेखित भुगतान बिना अदा किए, अनुमति या तो अस्वीकार कर दे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते या फिर आपको भुगतान के लिए कहा गया है लेकिन अभी तक आपने भुगतान नहीं करा है। यदि ऐसी कंडीशंस अराइज हो जाती हैं, कहने का मतलब है राज्य सरकार की जहाँ पर आपको लिखित में अनुमति नहीं मिली है या फिर आपने अनुमति में जो शर्तें दर्शाई गई है उनके अलावा किसी अन्य तरीके से, या फिर राज्य सरकार ने अनुमति को अस्वीकार कर दिया है, या फिर अभी जो सबसेक्शन 4 में हमने पढ़ा था पेमेंट के बारे में, तो पेमेंट अभी तक आपने भुगतान नहीं किया, यदि ऐसा किया जाता है तो ऐसी भूमिका के मूल धारक और पश्चातवर्ती अंतरिती अगर कोई होता है उनको क्या माना जाएगा, उनको अतिचारी माना जाएगा, ट्रेसपासर माना जाएगा। समझ में आएगा बात कि अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हो, अकॉर्डिंग टू रूल्स काम नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको ट्रेसपासर माना जाएगा। भले ही वो आप रियल ओनर हो उसके या फिर कोई ट्रांसफरी हो, आपने किसी को अपनी ज़मीन बेच दी हो, तो वो क्या माने जाएंगे, आपके अतिचारी माने जाएंगे, ट्रेसपासर माने जाएंगे। तथा सेक्शन 91 के अंतर्गत
सेक्शन 91 के अंतर्गत बेदखली के लिए उत्तरदायी होंगे, ठीक है ना। उनका एविक्शन किया जा सकता है और ये माना जाएगा कि उसने या उन्होंने बिना विधि संगत प्राधिकार के भूमि का अधिग्रहण किया है, ठीक है। अतिचारी से तात्पर्य क्या है? अतिचारी से तात्पर्य होगा जो राजस्थान आपका राजस्थान टेनेंसी एक्ट की सेक्शन 5 के सबसेक्शन 54 में आपके अतिचारी की डेफिनेशन दे रखी है, वही डेफिनेशन सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगी। अतिचारी वह व्यक्ति माना जाएगा जो किसी भूमि पर बिना प्राधिकार के कब्जा धारण करता है या कब्जा बनाए रखता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को जिसे विधिपूर्ण तरीके से कब्जा प्राप्त है कब्जे से वंचित करता है। क्लियर हो गई बात? ये हुई अतिचारी की डेफिनेशन जो यहाँ पर भी अप्लाई होगी इस अधिनियम में भी। फिर बात करते हैं कि ऐसे अतिचारी के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रावधान लागू होंगे। यदि किसी भूमि को दुरुपयोग का खतरा है या कोई क्षति होने का खतरा है या अंतरण का खतरा है मान लीजिए, तो राज्य सरकार ऐसी भूमि के प्रबंधन के लिए प्रापक नियुक्त कर सकती है, रिसीवर नियुक्त कर सकती है, ठीक है ना। दूसरी बात, परंतु राज्य सरकार चाहे तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को उपधारा 4 में जो देय नकद सुधार कर और प्रीमियम की राशि भुगतान करने के अलावा उस भूमि का गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग करने पर निर्धारित जुर्माने के भुगतान के आदेश भी दे सकती है। अगर वो व्यक्ति जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा है वो सेक्शन 4 में, कहने का मतलब क्या है कि वो सेक्शन 4 में जो बताएगी राशि तो देगा ही देगा, नगर सुधार कर और प्रीमियम की राशि तो देगा ही देगा, ठीक है ना। ये नगर कर लीजिएगा, यहाँ पर ये क्या है, नगर सुधार कर, ठीक है। तो वो तो देगा ही देगा, प्रीमियम की राशि भी देगा, लेकिन उसके साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? तो पूरा प्रोसीजर, अगर एग्रीकल्चर लैंड का नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ लेना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहता है, उसको ये पूरा प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू लॉ फॉलो करना होगा, ठीक है ना। अदरवाइज वो अतिचारी माना जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक केस की लॉ की बात कर लेते हैं, शांतिचंद एंड अदर्स वर्सेस राजस्थान स्टेट 1993। जब तक कृषि, इस बाद में कहा गया कि जब तक कृषि भूमि का उपयोग वास्तव में भवन निर्माण और अन्य गैर कृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता। देखिए, ये जो आपका डिसीजन है ये बताता है कि कार्य का वास्तव में किया जाना ज़रूरी है, ठीक है ना, कि वास्तव में उसने गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लिया हो, तभी जुर्माना लगाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तभी 90A का उल्लंघन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। केवल यह कारण कि अनुमति लेकर वह ऐसा करना चाहता था या ऐसा करने का उसका इंटेंशन था, इरादा था, उस इरादा होने के आधार पर कि आपने भाई इरादा बता दिया कि उसका इरादा नेक नहीं था, वो कृषि भूमि का जैसे ही परमिशन उसको मिल जाती है वो गैर इरादा, मान लीजिए अनलॉफुल को यूज़ करता उसका, तो इस आधार पर जुर्माना उस पर नहीं लगाया जा सकता। कहने का मतलब है वास्तव में उसका जो उल्लंघन हुआ हो 90A का, तभी जुर्माना लगाया जा सकता है, वास्तव में उल्लंघन होना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज केवल इंटेंशन भर के आधार पर कि वो उल्लंघन करना चाहता था परमिशन लेकर, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। जब तक कृषि भूमि का उपयोग वास्तव में भवन निर्माण और अन्य गैर कृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता, तब तक धारा 90A यानी कि का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गई बात? और अगर आपने परमिशन, आप ये कहे कि मैं कभी परमिशन ले लेता, बाद में परमिशन ले लेता, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? वो 90A का उल्लंघन माना जाएगा, आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा, ठीक है ना। और 90A का उल्लंघन के लिए आपको ये पूरा जो प्रोसीजर आपको बता रखा है, इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही आप जो है कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग ले सकते हैं, अदरवाइज ये 90A का वायलेशन माना जाएगा। क्लियर हो गई बात? और केवल ये साबित कर देना कि सामने वाला का इरादा था अनुमति लेकर, तो ऐसा कोई उसका जो गैर इरादा था या अनलॉफुल एक्टिविटी करने का इरादा था उस लैंड पर, ऐसा कुछ भी 90A का उल्लंघन नहीं होगा, वास्तव में उसका उल्लंघन किया हुआ दिखना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आपकी सेक्शन 90A जिस पर हमने चर्चा करी, कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।